नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था कैलेंडर का और उसमें हमारे अब तक 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने हमारे पिछले पार्ट अगर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जा कर के देख सकते हैं। क्योंकि उसमें हमने क्या किया है कि जो कैलेंडर के बेसिक क्वेश्चंस जो बनते हैं या बेसिक जो होता है इसका, वो हमने सब आपको बता दिया है 3 वीडियोज़ में। तो आप उनको देख लीजिएगा। उसके बाद फिर आप इस वीडियो को देखिएगा, जिससे क्या होगा कि आपके ये सब चीज़ें बिल्कुल बेसिक से समझ में आएंगी और आप कैलेंडर के हार्ड से हार्ड क्वेश्चंस को भी आप इजीली कर सकते हैं। तो आइए, आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। तो आज का क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2017 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा? मैंने आपको जो पिछली वीडियो सिखाई थी उसमें सिखाया था कि किसी भी डेट को हम किस तरह से फाइंड करते हैं कि उस डेट को कौन सा दिन था। जैसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, इस तरह से हमने आपको फाइंड करना सिखाया था। लेकिन आज क्वेश्चन अलग टाइप के हैं। उनका उनमें क्या चेंजिंग हुई है, तो उनमें चेंजिंग ये हुई है कि यहाँ पे भी सेम डेट मिलेगी आपको और यहाँ पे भी सेम डेट मिलेगी। और जो ईयर का गैप होगा वो सिर्फ एक का होगा। यहाँ पे भी 17 है और यहाँ पे 18 है, यानी कि एक का गैप रहेगा। तो आज हम इस तरह के क्वेश्चंस को सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कि 1 जनवरी 2017 को 1 जनवरी 2017 को क्या था? सोमवार। सोमवार था। क्वेश्चन ने पूछा कि 1 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो ये देखते हैं कि इनके ईयर का डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ईयर का डिफरेंस एक का है, तो ये लिख लेंगे एक प्लस। अब ये देखेंगे कि इनमें कोई लीप ईयर तो नहीं है, कहीं ये लीप ईयर हो। तो हम देखते हैं कि ना तो ये लीप ईयर है और ना ही ये लीप ईयर है, यानी कि कोई भी लीप ईयर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जीरो रख देंगे, क्योंकि जितने लीप ईयर होते हैं उतने लिख देते हैं। तो जीरो, लीप ईयर कोई है ही नहीं, तो हमने क्या किया, जीरो लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि हमें विषम दिनों की संख्या ज्ञात करनी है। और विषम दिन कब फाइंड होते हैं? जब हम उसको 7 से डिवाइड करते हैं। तो 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा ही नहीं, क्योंकि ऊपर केवल एक है। तो हम क्या करेंगे, जब डिवाइड नहीं होता है तो ऊपर जो भी संख्या होती है उसी को हम शेष लिख देते हैं। यानी कि यहाँ पे कितने, एक दिन विषम है, तो उस एक दिन को हम क्या करेंगे, इस वाले दिन में ऐड कर देंगे। तो पहले क्या था, सोमवार था, तो अब प्लस एक दिन और ऐड हो गया इसमें, तो क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा मंगलवार। तो हमारा आंसर आ गया मंगलवार। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आइए इसी टाइप के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2004 को बुधवार था, तो 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा? तो 1 जनवरी 2004 को क्या था? बुधवार। बुधवार। क्वेश्चन ने पूछा है कि 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा? अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये देखेंगे कि 4 और 5 के बीच में गैप कितना है? एक का है। अच्छा, तो प्लस एक, तो ये आ गया सीधे सीधे। अब हम ये देखेंगे कि इनमें और इनमें कोई लीप ईयर तो नहीं है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 1 जनवरी 2004, 2004 हमारा क्या है? लीप ईयर है। क्यों लीप ईयर है? क्योंकि इसके जो लास्ट 2 डिजिट हैं वो कितने से डिवाइड है? 4 से। और जब भी कभी लास्ट 2 डिजिट किसी भी ईयर के 4 से डिवाइड हों तो वो ईयर जो होती है वो हमारी क्या होती है? लीप ईयर। तो लीप ईयर कितने हैं इसमें? एक, तो वो हमने लिख लिया यहाँ पे, यानी एक लीप ईयर इसमें है। अब ये कितने हो गए? 1 और 1 2, और इसको डिवाइड करेंगे 7 से। तो यहाँ से हमारे विषम दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 2। 2 आ गया शेष। क्यों? क्योंकि 7 से 2 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड होगा नहीं। और जब कभी डिवाइड नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, जो ऊपर छोटी संख्या होती है उसी को हम यहाँ पे लिख देते हैं शेष में। अगर ये 7 से बड़ी होती संख्या तो हम इसको डिवाइड करते हैं और जो भी शेष आता है उसको हम आगे लिख देते हैं। लेकिन जब डिवाइड नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, जो की तो संख्या को सामने रख देते हैं। अब यहाँ पे आया 2 शेष, तो हम क्या करेंगे, इस बुधवार में
प्लस 2 दिन ऐड कर देंगे। तो प्लस बुधवार से पहला दिन, बुधवार के बाद क्या आएगा? गुरुवार। और गुरुवार के बाद फिर अगला दिन कौन सा आएगा? गुरुवार के बाद आता है फिर शुक्रवार। तो हमें इसमें 2 दिन ऐड करने थे, तो हमने बुधवार के बाद क्या आता है? गुरुवार, और गुरुवार के बाद शुक्रवार। तो हमारा आंसर आ गया शुक्रवार। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं। जहाँ पे जो शेष लिखा हो उतने ही दिन, जो पहली वाले जो दिन दिया होता है, पहले वाला जो दिन दिया होता है क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे दिया था बुधवार, तो बुधवार हम 2 दिन ऐड कर देंगे। अगर यहाँ पे 3 शेष होता तो हम क्या करते? बुधवार में 3 दिन ऐड कर देते। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। अब आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, 15 मार्च 1984 को गुरुवार था, तो 15 मार्च 1985 को कौन सा दिन होगा? सेम क्वेश्चन है। तो 15 मार्च 1984 को गुरुवार था। गुरुवार यानी कि हम थर्सडे लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख लीजिए, गुरुवार लिख दीजिए चाहे थर्सडे लिख दीजिए। तो क्वेश्चन में पूछा है कि 15 मार्च 1985 को कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि यहाँ से गैप कितना है, 1 का गैप है, तो 1 लिख लेंगे प्लस। अब ये देखेंगे कि यहाँ से कोई लीप ईयर तो नहीं है, 84 से आगे कहीं लीप ईयर तो नहीं आता। तो हमने यहाँ से देखा कि 84 के बाद 85 आता जो कि लीप ईयर है नहीं है। इसका मतलब इसमें कोई भी लीप ईयर नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 0 लिख देंगे। अगर 1 लीप ईयर होता तो 1 लिख देते, 2 होता तो 2 लिख देते। तो ये कितना आ गया? 1। और 1 को हम क्या करते हैं? 7 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें विषम दिनों की संख्या निकालनी है। अब ये 7 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो मैंने आपको बताया था जब कभी डिवाइड ना हो तो जो ऊपर वाली संख्या होती है उसी को हम क्या लिख देते हैं? शेष। तो यहाँ पे क्या है? गुरुवार, तो 1 शेष आया, तो हम क्या करेंगे? इसमें गुरुवार में प्लस 1 ऐड कर देंगे। तो गुरुवार के बाद प्लस 1 ऐड करेंगे तो क्या आता है गुरुवार के बाद? गुरुवार के बाद आता है शुक्रवार। तो हमारा आंसर आ जाएगा शुक्रवार। हमारा आंसर क्या आया? शुक्रवार, यानी कि फ्राइडे। और ये आ गया आपका आंसर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो जाता है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 15 जुलाई 1964 को बुधवार था, तो 15 जुलाई 1965 को कौन सा दिन था? 15 जुलाई 1964 को क्या था? वेडनेसडे, यानी कि WED, वेडनेसडे। और तो इसने पूछा है कि 15 जुलाई 1965 को कौन सा डे होगा? तो यहाँ से एक गैप देखेंगे, फिर से 1 का है, तो यहाँ पे 1 प्लस। अब हम ये देखेंगे कि 64 से आगे कोई लीप ईयर तो नहीं है, तो आगे 65 आता जो कि लीप ईयर है नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी लीप ईयर नहीं है, मतलब 0। तो फिर से क्या आ जाएगा हमारा? ये 1, और फिर से 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना आ जाएगा? विषम दिनों की संख्या आ जाएगी 1। क्यों आ जाएगी? क्योंकि मैंने आपको बताया था जब कभी भी भाग नहीं जाती है और संख्या ऊपर की छोटी हो, नीचे की संख्या बड़ी हो, तो हम क्या करते हैं? उसी संख्या को शेष में लिख देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे 1 शेष आया तो 1 इसमें ऐड कर देंगे, 1 दिन। तो पहले वेडनेसडे था, अब +1 उसमें ऐड करेंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा फिर? +1, यानी अगला दिन अगर ऐड करते हैं इसमें तो वेडनेसडे के बाद क्या आता है? थर्सडे। थर्सडे। तो हमारा आंसर आ गया थर्सडे। ये आ गया हमारा आंसर, यानी कि गुरुवार। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन जिनमें डेट समान दी हुई हो। यहाँ पे भी 15 जुलाई, यहाँ पे भी 15 जुलाई, यहाँ पे 1964 और वहाँ पे 1965, यानी कि ईयर में 1 का डिफरेंस हो लेकिन डेट सेम हो। यहाँ पे 15 जुलाई है, यहाँ पे 15 जुलाई है। इसी तरह से यहाँ पे 15 मार्च है, यहाँ पे 15 मार्च है। डिफरेंस ईयर का सिर्फ 1 का है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं।
अब आइए हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है। दोस्तों अब हमारा टाइप कौन सा? अब हमारा टाइप है कि जब कभी भी डेट तो समान हो लेकिन ईयर का जो डिफरेंस है वो 1 साल से ज़्यादा का हो। तो जब कभी 1 साल से ज़्यादा का होगा तो हम कैसे करेंगे कि 10 दिसंबर 1981 को गुरुवार था, यानी कि 10 दिसंबर, दिसंबर को ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में। 1981 को क्या था? गुरुवार, यानी कि थर्सडे, थर्सडे था। और 10 दिसंबर 1991 को कौन सा दिन होगा? इस तरह से हम देखते हैं सबसे पहले कि इन दोनों का गैप कितना है ईयर का। तो इनका गैप है 10 का, तो यहाँ पे 10 लिख लेंगे प्लस। अब हम ये देखते हैं कि इन 10 वर्षों में कितने लीप ईयर आए थे। तो जब हम 81 से स्टार्ट करेंगे तो 82 हमारा लीप ईयर नहीं होता, 83 भी नहीं होता, हाँ 84 होता है। क्यों होता है? क्योंकि 84, अगर हम 1984 को 4 से डिवाइड करेंगे तो उसके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि 84 तो होता है। 85 भी नहीं होता, 86 भी नहीं होता, 87 भी नहीं होता, 88 होता है। फिर 89 भी नहीं होता और 90 भी नहीं होता, क्योंकि 90 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 2 लीप ईयर और भी हैं। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 2। ये क्या है? लीप ईयर की संख्या। तो ये कितने हो गए टोटल? 10 और 2 12। इसको 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड क्यों करेंगे मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि हमें विषम दिन चाहिए। 4 से डिवाइड कब करते हैं? जब हमें ये देखना होगा लीप ईयर है अथवा नहीं। और 7 से डिवाइड कब करते हैं? जब हमें ये पता करना हो कि यहाँ पे विषम दिन कितने हैं। तो 7 से आप डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम चला जाएगा, यानी 5 शेष बचेगा। तो 5 शेष, यानी कि ये आ गए हमारे विषम दिन। अब हम क्या करेंगे? थर्सडे से आगे 5 दिन और इसमें जोड़ देंगे। तो थर्सडे के बाद क्या आता है? थर्सडे के बाद आता है यानी 1 2 3 4 5, 5 दिन और ऐड कर देंगे इसमें। थर्सडे के बाद आता है फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे, फिर मंडे और फिर ट्यूसडे। इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया? ट्यूसडे। और ये आ गया हमारा आंसर। क्योंकि 5 दिन शेष आए थे तो हमें क्या करना? थर्सडे में 5 दिन और ऐड करने पड़ेंगे। तो 5 दिन हमने ऐड किए, तो 1 2 3 4 5, 5 दिन ऐड हो गए। तो थर्सडे के बाद आता है फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे, मंडे और ट्यूसडे। हमारा आंसर आ गया ट्यूसडे। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 31 मार्च 2015 को बुधवार था, तो 31 मार्च 2018 को कौन सा दिन होगा? तो 31 मार्च 2015 को क्या था? वेडनेसडे, वेनसडे था। तो क्वेश्चन ने पूछा 31 मार्च 2018 को कौन सा डे होगा? मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम गैप देखते हैं। तो यहाँ पे कितना गैप है? 3 का, तो यहाँ पे लिख दिया 3 प्लस। अब यहाँ से ये देखेंगे दो कि 2015 से लेके 2018 तक कितने लीप ईयर हैं। तो 16 होगा, 16 तो होता है, तो एक तो ये हो गया। फिर 17 नहीं होगा, 18 नहीं होगा, इसका मतलब एक ही लीप ईयर है सिर्फ। तो ये कितना हो गया? 3 और 1 4। अब 4 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा शेष? 4 ही आएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था जब कभी भाग नहीं जाती है तो हम क्या करते हैं, उसी संख्या को ऊपर वाली को जो उसका अंश होता है उसको हम विषम दिनों को रख देते हैं सामने, यानी जो शेष होता है उसे। अब हम क्या करेंगे, इसमें 4 दिन और ऐड कर देंगे। किसमें? जो वेडनेसडे है, क्योंकि 4 आया नीचे तो 4 दिन इसमें ऐड करने पड़ेंगे। तो 1 2 3 और 4। तो वेडनेसडे के बाद क्या आता है? थर्सडे, फिर आता है फ्राइडे, फिर आता है सैटरडे और फिर आता है संडे। यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा? संडे। और ये आ गया हमारा आंसर। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। पहले हमने वो सिखाया था कि जहाँ एक ईयर का डिफरेंस हो और डेट हमारी समान हो, जैसे 31 मार्च यहाँ पे और 31 मार्च यहाँ पे। अच्छा, ये दूसरा सेकंड टाइप जो हमारा है वो कैसा है? इसमें डेट तो समान है लेकिन जो ईयर की संख्या है वो एक से ज़्यादा है।
या कभी ईयर की संख्या एक से ज़्यादा हो तो हम इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस मेथड से। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। अब आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, ये हमारा टाइप अब चेंज हो रहा है इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। 1 फरवरी 1920 को गुरुवार था, तो 5 मार्च 1920 को कौन सा दिन होगा? यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ईयर तो सेम ही मिलेंगी आपको। अभी तक क्या था, डेट सेम चल रही थी। यहाँ पे ईयर सेम मिलेंगी, लेकिन 1 साल से कम का टाइम होगा। 1 साल से कम का टाइम होगा। तो 1 फरवरी 1920 को क्या था, गुरुवार। अब पूछा गया है कि 5 मार्च 1920 को कौन सा दिन होगा। अब हम क्या करेंगे, दिनों की संख्या देखेंगे यहाँ पे पहले। तो एक पहले तो ये देखते हैं कि ये हमारा लीप ईयर है या फिर नहीं। तो हम देखते हैं कि हमारा ये लीप ईयर है, क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो रहा है 20। तो इसका मतलब ये फरवरी 29 की होगी, और उसमें से एक दिन घटा देंगे क्योंकि 1 फरवरी तो हो गई। तो एक दिन घटाएंगे तो यहाँ कितने दिन बचे, 28 प्लस 5 मार्च, क्योंकि फरवरी के बाद मार्च आता है तो 5 दिन आपके ये हो गए। अब दिन कितने हो गए, 33। इसको डिवाइड करना है 7 से। अब जब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेष आएगा, 7 4 जा 28, यानी कि 3 शेष बचा। तो 3 लिख देंगे। 7 4 जा कितना होता है, 28। तो यहाँ पे कितने शेष बचे, 5 शेष बचे यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, ये 5 किस में ऐड कर देंगे, गुरुवार में। तो गुरुवार, इसमें हम 5 ऐड करेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5। गुरुवार के बाद क्या आता है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा मंगलवार। और ये आ गया हमारा आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब इसी टाइप का हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 17 मार्च 1980 को सोमवार था, यानी कि 17 मार्च, तो मार्च कितने की होती है, मार्च होती है 31 की। तो पहले ये देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि 17 मार्च 1980 को सोमवार था, तो 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पे भी ईयर सेम ही है, यहाँ पे 1980, यहाँ पे 1980 है। अब देखते हैं ये, तो 17 मार्च यानी कि मार्च 31 की होती है। तो 31 में से 17 के कितने बचे, 14, यानी कि इसमें तो 14 दिन शेष रहे। मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल। अप्रैल कितने की होती है, 30 की। तो ये होती है 30 की, प्लस मई आता है। मई कितने की होती है, मई होती है 31 की। फिर मई के बाद आता है जून। जून कितने की होती है, 30 की। और फिर आते हैं ये 12 जुलाई, यानी कि 12 दिन आपके ये हो गए। यहाँ से हमें क्या करना, जितने दिन हैं उनका उनको जोड़ करके विषम दिनों की संख्या फाइंड करनी पड़ेगी हमें। तो इनको ऐड करते हैं पहले। 14 यानी 4 और 0 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7। और यहाँ से फिर 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 1 11। अब इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इसका जो जोड़ आया हमारा वो कितना आया, 117। अब 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 7 एकन 7, कितने बचे, 4 हो गए 47। तो 7 छक्के 42, यानी 5 शेष बचा यहाँ पर भी। तो अब हम क्या करेंगे, 5 दिन जोड़ देंगे। किस में जोड़ेंगे, जो यहाँ पे दिन दिया हुआ होता है। तो सोमवार से अगर हम 5 दिन जोड़ते हैं, सोमवार से यानी 1 2 3 4 5। तो सोमवार के बाद क्या आएगा, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो हमारा दिन आ जाएगा क्या, शनिवार। और ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 जनवरी 2016 को सोमवार था, तो 31 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, दिन देखेंगे कि 31 जनवरी में से 2 जनवरी घटा देंगे, यानी कि कितने दिन आ जाएंगे, 29 दिन। और ये हमारे कौन से अब इनमें देखेंगे विषम दिन कितने हैं। तो विषम दिन देखने के लिए 7 से डिवाइड कर देंगे इसको। तो 7 4 जा कितना होता है, 28। तो कितना बचेगा, एक शेष बचेगा। तो इस एक को हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे सोमवार में। तो सोमवार से अगर हम +1 करते हैं तो सोमवार के बाद क्या आता है, मंगलवार। तो इसका आंसर आ जाएगा मंगलवार। और ये आ गया हमारा आंसर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों,
आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। तो आज आपको हमारी क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। और जो भी आपके सजेशंस हैं वो हम तक ज़रूर पहुँचाइए। और डेली कंटिन्यू क्लास को करते रहिए। आपको मैथ की और रीजनिंग की दोनों की क्लास लगातार चल रही है। और इसके हमारे कैलेंडर के 3 पार्ट हो चुके थे, आज ये हमारा चौथा पार्ट था। तो बाकी 2-3 टाइप और रह गए हैं, वो हम अगली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह से दोस्तों पढ़ते रहिए और अपनी तरफ से फुल सपोर्ट कीजिए चैनल का, जिससे हम जल्दी से जल्दी आपके सामने लाइव आएँ। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए दोस्तों और मस्त रहिए। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।